नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोगतिं पत्ति मुच्चामि समय पावुर मिर्मो सुधि केवली भणिदम् नमः शमय साराय स्वानमूर्त्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। गाथा अपनी 14 समय सार जी की। उस गाथा में आचार्य देव ने जिस समय सार को दिखाने की प्रतिज्ञा की है, उस समय सार को 5 भावों से पृथक यहाँ पर दिखाया है। तो अब उन 5 भावों से पृथक देखने पर वह समय सारभूत आत्मा कैसा दिखता है? तो उस समय सारभूत आत्मा जो है, जो शुद्ध निश्चय नय का विषय है, जो सम्यक दर्शन का निश्चय सम्यक दर्शन का विषय है और निश्चय सम्यक ज्ञान का विषय है, निश्चय सम्यक चारित्र का विषय है, निश्चय वीर का विषय है। पंचाचार में जो है दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, जिसके आश्रय से ये 5 आचार आचार्यों के जीवन में प्रकट होते हैं, ऐसा वो शुद्धात्मा जिसके अवलंबन से दर्शन सम्यक होता है, ज्ञान सम्यक होता है, चारित्र सम्यक होता है, तप सम्यक होता है, वीर सम्यक होता है, ऐसा वो आत्मा कौन है? उस बात को ही यहाँ पर दर्शा रहे। तो पूरे समय सार में अनेक अनेक दृष्टिकोणों से अपने लिए उसी बात को प्रसिद्ध करना है। आचार्य कुंद देव ने केवली सुध केवली द्वारा कहा होगा, वो समय सार में कहूंगा। और आचार्य अमृतचंद देव ने कहा, मैं उस समय सार को स्वानुभव से दिखाऊंगा। तो क्या अंतर है? उनने कहा मैं उसे कहूंगा। बंदित्तु सव्य सिद्धि ध्रुवमचल मणोगवम गदिम पत्ते वो छामी समय पाव एकदम शुद्ध केवली भणिना, कि जिस समय सार को भगवान सर्वज्ञ देव ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से दर्शाया, उसी समय सार को क्या है परंपरा से श्रुत केवली, केवली तो वो सर्वज्ञ भगवान ही है, तो फिर आगे श्रुत केवली, क्योंकि यहाँ कहने की बात है तो वो शब्दों में कहा जाएगा, इसलिए भगवान ने दिव्य ध्वनि में कहा। शुद्ध केवली अपने शब्दों के माध्यम से उसको वचनों में बोलते हैं अथवा लिखते हैं,
तो कुंद आचार्य देव ने तो वो ग्रंथ लिखने की मुख्यता से, जिसमें समय सार का स्वरूप बताया है, उस बात की दृष्टि से उन्होंने मंगलाचरण किया। और आचार्य अमृतचंद देव ने अनुभव अंदर में उस समय सारभूत शुद्धात्मा का अनुभव करके दिखाने की बात की। नमा समय सारा है जो कैसा, उस शब्दों से नहीं दिखाया जा सकता है। स्वानुभूत्या चकाशती, वो अपने उस ज्ञान में अनुभूति उसकी की जाती है। शब्दों में दिखाया जाना ये उपचार का कथन है, और ज्ञान में देखना ये निश्चय का कथन है। दोनों में बताना वही है। तो एक पहले शब्दों के माध्यम से कह रहे हम तुम्हें उसको कहेंगे, वो शामिल, और एक कह रहे हम तुम्हें स्वानुभव से दिखाएंगे। अंतर क्या होगा? अंतर है और नहीं भी है। स्वरूप तो वो ही कहना है, उनको शब्दों में उसी को कहना है और इनको ज्ञान से उसी को दिखाना है। ये थोड़े आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 नय होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है शब्द नय, एक होता है अर्थ नय, और एक होता है ज्ञान नय। तो जिन शब्दों का वो विषय है, संकेत है जिसके लिए वो शब्द है, वो शब्द नय, उन शब्दों की तरफ से कहना वो शब्द नय कहलाता है। और जिस ज्ञान में उस अर्थ को देखना है, उस ज्ञान की तरफ से उसको ज्ञान नय कहते हैं। और जिस अर्थ को देखना है वो तो एक ही है, शब्दों से भी वही अर्थ दिखाना कहना है, और ज्ञान में भी उसी अर्थ को देखना है। इसलिए ज्ञान का और शब्दों का विषय तो एक ही अर्थ है। समझ में आ रहे हैं कि नहीं? आचार्य कुंद देव ने तो कहा कि जिसे भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान से जानकर भगवान ने दिव्य ध्वनि में कहा है, उसी आत्मा को जो गणधर आदि आचार्य हुए हैं कि सुत केवली, उन्होंने भी उसी को अपने अनुभव में जान करके उसको ही सबको बताने का प्रयत्न किया है। शब्दों में उनको भी कहा है, देखा मैंने शब्दों से दिखाया। और आचार्य अमृतचंद देव कह रहे कि वो जो है शब्दों से अनुभव में नहीं आता है, वो तो ज्ञान में स्वानुभव में जाना जाता है। इसलिए हम तुम्हारे लिए स्वानुभव करके दिखाएंगे। तो क्या वो जो शब्दों में दिखाएंगे उनको स्वानुभव नहीं था क्या? वे कह रहे हम तुम्हें शब्दों से कहेंगे, और ये कह रहे हम तुम्हें ज्ञान में दिखाएंगे। कथन तो दोनों का वास्तव में, इनको भी ये शब्द कह करके वास्तव में तुम्हें बताएंगे तो उसी को, ये कोई अपने ज्ञान से तुम्हें दिखा तो सकते नहीं। पर ये कह रहे हैं कि तुम शब्दों से ही मात्र विकल्पों में ही उसको देखने का प्रयत्न मत करना, और इन शब्दों को ही मत पढ़ते रहना शास्त्रों से। कलश टीकाकार जो राजमल जी पांडे हैं, तो उसमें लिखा ना कि द्वादशांग जिनवाणी में जिस आत्मा को कहा जाता है, तो जिनवाणी में जिसे कहा गया, तो कहते जिनवाणी का अध्ययन करने से कोई बहुत बड़ा तुम्हें लब्धि प्राप्त हो जाएगी। तो कहते लब्धि तो कुछ नहीं, विकल्प है। द्वादशांग जिनवाणी कोई लब्धि नहीं है, ये तो एक विकल्प है। वास्तव में तो क्या है, द्वादशांग जिनवाणी में जिस विषय को बताने के लिए संकेत किए हैं, वो आत्मा को अंदर ज्ञान में देखना, वो ही वास्तव में उस द्वादशांग जिनवाणी का प्रयोजन है। इसलिए तुम इस जिनवाणी को धारणा ज्ञान में रट करके विकल्पात्मक रूप में और संतुष्ट होकर कहो कि हमने जान लिया, इस भ्रम में मत रहना। इसमें तो तुम्हें शब्दों से संकेत करके उसी आत्मा को दिखाना है। अब तुम उन शब्दों को छोड़कर
उस शब्दों में दर्शाए हुए संकेत किए हुए उस अर्थ की तरफ लक्ष्य ले जाकर और देखोगे तो तुम्हें अपने ज्ञान में अनुभव होगा। ज्ञान जो अमृतचंद्र आचार्य ने दिया ना, स्वान भूत्या चकास्ते, अपने ज्ञान अनुभव में वो आपको प्रकाशित होगा, अनुभव में दिखाई देगा। इसलिए इन्होंने आगे और कि हम तुम्हें उस ज्ञान में अनुभव कराएंगे, दिखाएंगे, स्वानुभव में चखाएंगे। तो कैसे चखाएंगे कि हम अपने स्वानुभव से अपने आत्मा को चखेंगे और तुम भी अपने ज्ञान में अपने आत्मा को अंदर में चखना। उन समय सार आदि की गाथाओं को, कलशों को, टीका को रट करके उसी से नहीं संतुष्ट हो जाना कि हम तो जान गए आत्मा को। आ रही है समझ में कुछ? वो आत्मा समय सार, इसको भी समय सार बोलते हैं। ये क्या है? समय सार। और एक समय सार कहाँ है? एक जो इसमें अभी 10वें कलश में दिया है कि वो तीनों कालों में वो देव तुम्हारा शाश्वत, तुम्हारे अंदर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लो कर्मों से पृथक ऐसा अभेद चैतन्य तुम्हारे शरीर के अंदर शरीर से भिन्न विराजमान है, स्वयं साक्षात विराजमान है। तो लोग उस आत्मा को, उस देव को न जाने कहाँ कहाँ नाटक समय सार में कोई जमीन के अंदर देखते हैं, कोई आसमान में देखते हैं, कोई छीके चढ़ के पहाड़ों पर जाते हैं उस भगवान के दर्शन करने। डोली में बैठ के नहीं जाते हैं भगवान के दर्शन करने शंकर जी को। तो कोई उस डोली पे बैठ करके पहाड़ों पर चढ़ते हैं, अनेक अनेक तरीके से कोई मूर्ति गढ़ करके उस मूर्ति में देखना चाहते हैं भगवान को। छंद है उनका पूरा का पूरा। तो मेरा प्रभु नहीं दूर देश अंतर, मोही में दिखे वो मेरे में, ऐसा उस छंद में उन्होंने दिया है। तो मेरा प्रभु तो वो कहीं दूर देश अंतर में बाहर नहीं है, मेरा प्रभु तो मुझे मेरे में दिखाई देता है। इसलिए जब तक व्यक्ति ऐसे, मूर्तियां भी इसी प्रभु को दिखाने के लिए है, वो मूर्तियां कोई देव नहीं है, वो तो देव को दिखाने के लिए स्थापना निक्षेप से भगवान की मूर्ति अपन ने, क्योंकि साक्षात भगवान नहीं है अपन को, अब भगवान कैसे थे तो वो उसकी बाहर से मूर्ति बनाकर और उनके ध्यानस्थ अवस्था में अपन देख रहे कि भगवान अंदर में अपने स्वरूप का ध्यान करते हुए उस समय जब थे तो ऐसे समूषण में अपने अनंत चतुष्टय के धनी थे। वो बाहर में तो उनका तो शरीर का रूप था। भगवान कोई बाहर में हरे गोरे नीले पीले लाल व्यवहार से शरीर की अपेक्षा उपचार से बोलते हैं, भगवान का स्वरूप वो भी बताते हैं। वर्तमान की जो 24वीं हुई है उसमें अपन बोलते 2 हरिया 2 सांवरे 2 गोरे 2 लाल 16 कंचन वर्ण के बंधु नेत्र काल। फिर दूसरी तरफ से कहते हैं जिन पद नहीं शरीर का, जिन पद चेतन माय, जिन वर्णन कजू और है यह जिन वर्णन नाय। कौन की बात माने हम? एक कह रहे कि भगवान 2 हरिया 2 सांवरे 2 गोरे 2 लाल, और एक कह रहे 16 कंचन मन के। एक कह रहे कि भैया भगवान ये नहीं है, ये तो भगवान तो कोई और ही है, ये तो भगवान का बाहर का शरीर का रूप है। जिन पद नहीं शरीर का, भगवान शरीर रूप नहीं होते अचेतन। पंच परमेश्वरी भी कोई शरीर रूप नहीं है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधुवर परमेष्टि पण सब आत्मा की अवस्थाएं, ये तो आत्मा की अवस्था है। बहिरातम अंतरातम परमात्म, ये आत्मा है। बहिरातम भी बाहर में नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। बहिरात्मा अंदर में जो उनके, जो अपने ज्ञान में जो इस शरीर को अपना आत्मा जान रहे हैं, श्रद्धान में मान रहे हैं, तो उनका चारित्र में बाहर में उसमें लीन हो रहे हैं, तो वो उनकी परिणति बहिरात्मा है। ये शरीर बहिरात्मा नहीं समझना।
बहिरात्मा कहते हैं आत्मा में बहिरात्मा है, आत्मा में अंतरात्मा है और आत्मा में परमात्मा है। ये तीनों आत्माएं ये आत्मा की पर्याय हैं, ये कोई शरीर की अवस्था नहीं समझना कोई। अपन क्या सोच रहे बहिरात्मा माने जो दिख रहा है ये बहिरात्मा, ये बहिरात्मा है, ये तो शरीर है, जड़ है, अचेतन है, ये बहिरात्मा है नहीं। ये शरीर ना मिथ्या दृष्टि है ना सम्यक दृष्टि है, ना अंतरात्मा है ना बहिरात्मा है, शरीर तो अजीब है। तो अंदर में जो आत्मा विराजमान है वो अपने ज्ञान में, जब ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप नहीं जानता मानता अनुभवता और ये शरीर आदि को अपना स्वरूप जानता मानता है अनुभवता है, तो उसकी वो परिणति बहिरात्मा है। ये शरीर तो अजीब ही है, उस समय न बहिरात्मा है न अंतरात्मा है न परमात्मा। समझने में थोड़ी अपन को क्या है बुद्धि लगाना पड़ेगी। अभी तक अपन बहुत जल्दी में धर्म करने वाले हैं, तथा तत्काल अपन ने 10 धर्मों को उनको मना करके और कह दिया अब जाइए, हम तो अब बस अब अपनी सहज वाली धर्म साधना करेंगे, अब तुम्हारी जो है तुम्हारा काम खत्म। अपन तो हर धर्म के कार्य को जल्दी में निपटा करके और फिर अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। जो अपनी वृत्ति जीने की पद्धति है, जल्दी से धर्म का जो भी व्यवहार कार्य है निपटा के और अपना यथार्थ जीवन जो वास्तविक अपना जीवन है, ये तो सब धर्म के काम है। और वो अपना अब चलो अपनो काम करें, पूजा हो गई, स्वाध्याय हो गया, अब चलो अपनो काम करें। तो ये किसका काम था? ये धर्म का काम था। और वो काम वो सब अपना काम है। धर्म का काम तो अपन निपटा देते और अपना काम बिल्कुल शालीनता से करते, उसमें आकुलता नहीं है। दुकान पे जाएंगे तो अब आकुलता नहीं है, वो आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठेंगे, क्योंकि वो तो अपना काम है। यहाँ टाइम रहता है, जल्दी जल्दी भैया होते, टाइम का कोई काम नहीं। ग्राहक आ जाए अगर रात भर चले तो रात भर बैठे रहेंगे आराम से, तो अपना काम हो रहा है। और यहाँ सब धर्म का काम हो रहा है। वहां अपन को कोई टेंशन होता है क्या? दुकान पर जाने के बाद अपन को रहता है कि जल्दी अपन को जल्दी दुकान बंद करना है, टाइम हो गया अपना। वहां तो अपन को ग्राहक दिखते रहेंगे, भगवान है वो अपने, लिखा रहता है दुकानों पे तख्ती लगा देते हैं, ग्राहक ही मेरा ईश्वर है, उसकी संतुष्टि करना ही मेरी पूजा है, और दुकान मेरा मंदिर है। क्या है? ग्राहक मेरा देवता है और उसकी संतुष्टि मेरी पूजा है, और मैं उसका भगत हूं सेवा करने वाला। अपन जो है अंदर में देखो अभिप्राय में अपने, क्या ऐसा तो नहीं चलता है? वहां अपन को रस आनंद आता है। जैसे जैसे ग्राहक आते जाते हैं, धंधा दुकान चलती है, अपन अंदर से गदगद प्रसन्न होते जाते हैं। और यहाँ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, धर्म अगर बढ़ाते जाए, वैसे वैसे अपनी शकल उतरती जाती है कि भैया यार ये तो क्या हो गया, इतना टाइम हो गया, आध घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया। उधर उधर जैसे जैसे ग्राहक बढ़ते जाएंगे, टाइम वाइम घड़ी फिर तो भूल ही जाते, खाना ही भूल जाते। जब ग्राहकी ज्यादा चलती है तो टाइम अपन को खाने पीने का भी टाइम दिखता नहीं था, अपना टाइम खाने का है कि पीने का है। सोचो कहीं अपना ऐसा धर्म तो नहीं चल रहा अभी तक। और एक रोटेशन है, 10 धर्म के बाद अपन को सब यात्रा पे जाना ही है, चाहे वहां जीव मरती हो, हिंसा होती हो, क्या हो, हमें कोई मतलब नहीं। निपटा करके जल्दी फिर अपन अपने काम में फ्री होकर लगना है, निश्चिंत हो। फिर साल भर के लिए फ्री निश्चिंत हो गए, जल्दी से गाड़ियां भर भरा करके चल, कौन चल रहा है, सब तैयार है, अपन को तैयार है, गाड़ी खड़ी रे खड़ी तैयार, चलो जल्दी बैठ गए। तो तत्काल जल्दी से जल्दी फिर यात्रा भी पूरी जल्दी रस लक्षण के बाद होना चाहिए। फिर अपन को ज्यादा इंतजार नहीं। साधु संत 4 महीना चलते फिरते नहीं है ज्यादा। क्यों? इतने जीव पैदा होते हैं जमीन में क्या जिसका कोई शुमार नहीं।
और गाड़ियों से तो फिर कहने क्या है। और फिर बढ़िया और मौज मस्ती आनंद से सब अपने अपने हिसाब से लोग जाते हैं तो मनोरंजन करते हुए गीत बजते जा रहे हैं, गाड़ियों में डांस होते जा रहे हैं मौज मस्ती से, जोड़े के जोड़े, सबको नहीं ले जाना दूसरों, अपने साथ में जोड़े जोड़े जाएंगे अलग, क्योंकि उसमें मौज मस्ती नहीं हो पाएगी फिर। तो ये भाई, ये धर्म कोई ऐसा रूढ़ी वाला धर्म नहीं है, ये धर्म तो कोई अलौकिक है जिसको जीवन में प्रकट हो जाने पर ये राग रंग सब फीके पड़ जाते हैं। जब निजातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे पुद्गल प्रीत न सावे। ये सारा राग रंग तुम्हारा फिर फीका पड़ जाएगा। एक तरफ जब रस आने लगेगा, दूसरी तरफ अभी तक जो अपन को कथाओं में विषयों में रस आता था, अब जब अंदर में अपन को भीतराग विज्ञानता का रस आत्मिक आनंद आएगा तो अपन को फिर इसमें रस दिखेगा, इसमें अपन को उत्साह उमंग दिखेगी क्या? पहचानो अपने को कि अभी तक हम क्या करते रहे, किसके साथ लगे रहे, किसी धर्म मानते रहे, किसमें धर्म जानते रहे। थोड़ी भी बुद्धि होगा तो व्यक्ति की समझ में आ सकता है, और अगर बिल्कुल ही अंधा हो, आचार्य कहते अरे अंधे अंधे देखो, देखने वाले को देख, कहाँ देख रहा है बाहर। तो जो बिल्कुल ही अंधे हो उनको नहीं दिखता है, आंखों वालों को तो वो दिखाई देता है। क्षुल्लक धर्मदास हुए, एक क्षुल्लक धर्मदास, तो कोई ज्ञानियों का उनको सत्संग हो गया तो दीक्षा लेकर के क्षुल्लक बन के घूम रहे किसी के मंडल लेके, और वे सोच रहे हम तो महाराज बन गए, खूब बात कर रहे, खूब मंदिर बनवा रहे, प्रतिष्ठाएं करवा रहे। और लिखा उनने कि मैंने जब कितने 13,000 निर्जल उपवास कर ली, 2000 और क्या कर लिया, और पंच कल्याण इतने मंदिरों की प्रतिष्ठाएं, मंदिर प्रतिष्ठाएं करवा दी, इतनी यात्राएं कर ली, और हम अपने को सोचते थे कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा बन गए, तो हमारे अंदर अहंकार का जहर भर गया। कोई हमसे कहता कि महाराज तुम क्या करते हो, और हम समाज में जाके पक्षपात राग द्वेष का उपदेश देते रहे। इकबाल ये बयान उनने अपना अनुभव लिखा है, उसमें जो एक उनकी पुस्तक है सम्य ज्ञान दीप का एक स्वात्मानुभव मनन, उसकी पहले ही उनने अपने सब जीवन की अज्ञान दशा और ज्ञान दशा का स्वयं निरूपण किया है कि अज्ञान दशा में हम क्या मानते थे, क्या करते रहे। और जब मुझे किसी ज्ञानी का सानिध्य मिला और उनने कहा कि अरे अंधा किसी का मंडल लेके घूम रहा है, देखने वाले को नहीं देखता, देख उसको देख, तो कहीं हमारे सिर में जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते ना, तो एकदम ऐसा लगा कि ये क्या कह रहे हैं। अभी तक तो लोग महाराज महाराज पैर छूते हैं और ये कह रहे हैं अंधा अंधा। तो फिर देख उसको, देखने वाले को कैसा है, ना गोरा है, ना पीला है, ना लाल है। तो फिर वो उसको देखने के लिए भर दोपहरी में गर्मियों में सरकार जी चले गए, खूब जाकर के ढूंढा सब जगह पहाड़ों पर कहाँ हो तुम, कहाँ हो, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो, आज तक हमें दर्शन देंगे। खूब घूम घाम करके कहने लगे साहब तुमने कहा था वो भगवान, हमें तो हम देखा वहां पर खूब शकर जी के पहाड़ों पर ढूंढा, कहीं मिला ही नहीं है। अरे कहाँ देखता है, अंदर देख, देखने वाले को देख, बाहर कहाँ रखा है उसे। तो फिर थोड़ा हमारा उपयोग बदला और फिर हमारी अंतर्दृष्टि हुई, तब हमें समझ में आया कि अरे कहाँ आत्मा भगवान है। अब उस समय से, जिस समय से हमारी अंतर्दृष्टि हो गई, अब मैं कोई मतवाला नहीं रहा। पहले तो मैं दिगंबर मतवाला, 13पंथी मतवाला, 20पंथी मतवाला, ये सब हिंदू मतवाला, बौद्ध मतवाला, ये सब मतवाले लोग हैं, और मैं तो अब सबको जानने वाला रह गया।
अब मैं कोई मतवाला नहीं हूं। क्या नहीं हूं? मतवाला जानते? मतवाला हाथी हो जाता ना, मतवाला माने पागल, विक्षिप्त, वो किसी की नहीं सुनता। जिसने अपना जो मत बना लिया, जो कल्पना कर ली धर्म की, बस वो के अलावा उसको कुछ सब गलत दिखते और खुद सही दिखता अकेला बस। अब मैं उस समय से मत वाला नहीं हूं, अब मैं जानने वाला हूं। अब मैं अपने को सिर्फ जानने वाला। मुझे उस दिन से प्राप्ति की प्राप्ति हो गई। काहे की प्राप्ति हो गई? अरे सबके लिए वो तो प्राप्त है ही, पर पर्याय में उसको देख के पर्याय में प्राप्त करना है। स्वभाव से तो सबके अंदर विराजमान है ही, कहां से लाओगे बताओ? नहीं होगा अगर अंदर में परमात्मा स्वभाव, तो आओगा, लाओगे कहां से? जितने ये परमात्मा है वे कहां से लाए आप परमात्मा को? उनके अंदर में था। अगर घी में, दूध में घी होगा तो निकलेगा, और नहीं है तो काय में से निकाल लोगे? तो दूध में घी अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि इसी में है, अब उसको निकालने का तरीका है, उसी को तरीके से मथोगे तो निकलेगा। और अगर मिलोड़ दोगे उसी को, कभी कभी क्या होता है जब मथा जाता ना, तो जब वो मक्खन आ जाता है तो उसको मथने की टेक्निक अलग होती है। जैसे पहले गुस्सा मारते रहते जोरों वाले वो नहीं चलते थे, फिर तो ऊपर ऊपर आराम से फुल्की लगाई जाती है। जो लोग घी निकाल के जानते हैं भी समझते कैसा मक्खन निकाला जाता है। आजकल तो वो सब पद्धति खत्म हो गई, अब तो मशीनें आ गई सीधी निकाल लेगी, उसमें भी पद्धति तो वही है। तो उसमें जब अपन मत्थी उसमें से उसका सार बन करके ऊपर आने लगता है, उस दही में ऐसी मथ करके, और फिर ऊपर मक्खन सार आने लगता है और मठा नीचे रहने लगता है। तो फिर धीरे धीरे उसको ऐसा पानी भी फिर ठंडे की जगह गर्म डाला जाता है, और उसको अलग करके और फिर उसको फुल्की लगा के आराम से ऊपर करने का। और तुम अगर ऊपर मक्खन आने लगे और जोर जोर से घर्रा मारते रहो तो वो सब भिलड़ जाएगा, उसी मट्ठे में मिल जाए, फिर नहीं निकलेगा। इसलिए अपन को अपने स्वरूप को अंदर से जो विद्यमान है उसको निकालने के लिए टेकने के अंदर में मंथन चाहिए, मंथन, तत्वों का मंथन चाहिए। तो मंथन के बाद फिर उसके लिए फिर मंथन के बाद चिंतन चाहिए, और चिंतन के बाद उसका जो निकल रहा है तो उसका फिर ग्रहण चाहिए, अनुभव चाहिए। फिर उसको निकाल के और फिर सेवन करो, उसको गर्म करके और उसमें से बढ़िया घी निकाल के उसका सेवन करो। तो बढ़िया उसका हलवा, पूड़ी, मिठाई जो बनाना है मिठा बना के खाओ, पियो, आनंद करो। ऐसे ही जब तक अपन अपने स्वरूप को पहले तत्व निर्णय का मंथन करके फिर उसका वास्तव में जब स्वरूप अपन को प्रकट माने सबसे पृथक परोक्ष ज्ञान में भाषित हो गए तो अनुभव करके और उसको प्रकट करके अनुभव निकालना, और निकाल के और फिर उसका सेवन करना। अब ये नहीं है सारे आयोजन तो थे इसके लिए, भगवान इसमें इतनी ताकत लगा देते आदमी इसी में नाम ढूंढ में कि वो तो भूल ही जाता, मूल पथ लक्ष्य ही भूल जाता कि करना काय के लिए मंदिर बनाया, काय को मूर्ति स्थापित की, इसी के उसमें उलझ के रह जाता। अरे भाई ये तो एक मात्र माध्यम था कि भैया एक स्थान अपन को ध्यान, चिंतन, मनन, स्वाध्याय, ध्यान के लिए चाहिए। यहाँ अपन शांति से बैठ के कोई व्यवधान नहीं आवे, उसमें अपन अपने स्वरूप का चिंतन मंथन करके अनुभव करेंगे। अब चिंतन मंथन अनुभव के लिए तो टाइम ही नहीं है। एक अपन ने इनमें सब जो कुछ भी अपनी अपनी परंपराएं सबने बना रखी हैं उसके हिसाब से किया, कोई ने कुछ भी क्रिया मान रखी कि इसमें धर्म है, कोई ने शांति धारा में पैसा इकट्ठे करने की मान्यता बना रखी, कोई कुछ भी, क्या मतलब है? अरे एक एक व्यक्ति के पास करोड़ों लाखों रुपया रहते थे और अभी भी है। एक एक व्यक्ति व्यवस्था बना के भैया साधना करो शांति से,
पहले पंच कल्याणकों में कहाँ दुकानें चलती थी, पैसा इकट्ठे होते थे, बोलियां लगती थी। एक एक कोई भी सेठ के अपनी तरफ से भैया हमारी तरफ से मंदिर हम बना रहे हैं और सब लोग पधारो, उनका मान सम्मान करके कि सब ये हमारे लिए नहीं बना रहे, हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गया, इसका हम करें क्या, इसका बढ़िया सदुपयोग, बढ़िया मंदिर बना के सब लोगों के लिए, आपके पास साधन नहीं है हम साधन दे रहे हैं, आप साधना करो बढ़िया, हमारा पैसा तो मर जाएंगे हम रखा के इकट्ठा करके पाप बंद करके, इसका उपयोग बढ़िया इसमें लगाते हैं हम, आप लोग करो, उस आकर के बढ़िया बनवाओ, सहयोग करो। और सबके नाम बनाया, पैसे हमारे क्या है, तई मिली तई के पैसे तई छोड़ के जाना है, इसमें हमारा क्या है, इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि कोई सेठ जी का मंदिर बन गया। दिल्ली में जो है, दिल्ली में एक सेठ ने मंदिर बनाया, उसका नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा, और उसने सब पूरी पैसा आपने लगाया और अंत में उसने थोड़ा सा कुछ जीना वगैरह ऊपर की शिखर छोड़ दी कि भैया हमारे पैसे खत्म हो गए, सब पैसा इकट्ठा करो, पंचायती आप इसको तैयार करो। क्यों? लोग मोही जीवों की बड़ी स्थिति विचित्र है कि अगर उसमें जुड़े नहीं, उनकी भावना नहीं जुड़े, अरे ये तो सेठ का मंदिर है, सेठ का मंदिर है, तो उस जाति का उसमें आत्मीयता नहीं होगी। अब उसमें अगर जो भी अपनी हैसियत थी, किसी के 5 रुपये 10 रुपये 11 रुपये जो भी लगाओ, तो हाँ हमारा भी दान, हमारा मंदिर है, सबका आत्मीयता जुड़ जाएगी उसमें, सबको उसको जोड़ करके भैया अब आप सब चंदा करके और समाज पूरी इकट्ठी करके बनाओ, इकट्ठा कर लिया, पैसा तो उनके पास था, वो सब उतना और गुल्लक में डाल दिया, निकाल के बाद में फिर तुम दान इसे मंदिर के काम में ले लेना, और बढ़िया भोज किया, आराम से सबको बुला करके भैया आराम से सब साधन मिल करके बैठ के ले अपन लोग बढ़िया जो है खाएं, आनंद आता है इसमें। तो परस्पर ना कोई ऊंच ना कोई नीच, और किसी के लिए दीनता के भाव से वो क्या हम नहीं जाएंगे भैया सेठ जी के, तो क्यों नहीं जाओगे? क्यों कि पहले लोग अपनी स्वाभिमान रखते थे, अब हम सेठ जी को बुला नहीं पाएंगे, कभी खिलाएंगे नहीं, और ये सेठ जी को हम इनका खा लें, कर्जा क्यों चढ़ाना, हम नहीं जाएंगे। तो फिर सेठ जी ने कहा भैया इसको थोड़ा सोच अभी संकुचित है, हमारा कोई ऐसा भाव तो है नहीं, तो फिर जाकर के विनम्र बन के उसके खोमची पर जाकर के जो ठेला वो चना चिरवंजी बैठ के वो रख के सिर पे बेचते हैं चौराव मराव, वो जाकर के उसकी जाके खोमची पर उन्होंने चना चिरवंजी लेके खाए, पानी पिया, वो भैया देखो हमने तुम्हारा खा लिया, अब तो तुम मतलब अंदर में इतनी सरलता होती थी लोगों के कि समाज का कोई व्यक्ति छूट नहीं जाए, टूट नहीं जाए, तो लठ लेके खड़े हो जाते हैं, तुम्हारा कैसे, तुम हमारे साथ हमारे प्रतिकूल कैसे चलोगे, नेता दादागिरी करके तुम जबरदस्ती सीधे नहीं मारोगे तो तुम्हारा सिर फोड़ करके मनवाएगी। धर्म के क्षेत्र में ऐसी दादागिरी नहीं चलती है, और दम्भ से कोई व्यक्ति नहीं जुड़ सकता है, मर जाएगा कोई भी तो भी एक दूसरे का साथ नहीं जाएगा। घर के भाई भी अगर तुम दम्भ से करोगे तो वो भी कहेगा हमको नहीं खाना तेरा, तुम जा, हम भूखे मर जाएंगे पर अपनी मेहनत का खाएंगे। तो प्रेम से, आत्मीयता से, ये तो हृदय से धर्म आत्मीयता का नाम है, कसाय छोड़ने का नाम है। इसमें कोई कसाय बढ़ा करके दम्भ से, कर्तृत्व बुद्धि से ये व्यवहारिकता नहीं होती, धर्म तो दूर, पुण्य भी नहीं होता है। इसलिए ज्यादातर लोग अपने को विशेष बताने के लिए, दूसरों को उससे हीन उसको बताने के लिए ये इन प्रकार सारा आयोजन करती है, और उससे दोनों के वो दीनहीन अपने को मानने लग जाए और तुम अपने को ऊंचा मानने लग जाओ, दोनों को पाप बंद होता है। अरे प्रभावना तो ऐसी होती है, सारे लोगों को लगे कि ये अपना है, ये भगवान अपने हैं, ये कोई बनियों के नहीं है, और अपने ऐसा देख लो मेरा धर्म, देख लो मेरे महाराज, धर्म करना सीख लो। अरे तुम्हें बहुत बड़े धर्म सीख गए तुमसे करना, मतलब ऐसा दम्भ से व्यक्ति प्रभावना ऐसी नहीं होती। प्रभावना सारे 3 लोग के जीवों को अपना मान करके आत्मीयता से उनके लिए कि भैया ये सबका है, ये भगवान कोई हमारे नहीं है, ये धर्म कोई हमारा नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप है। सभी लोग इसको समझ के अपने हृदय में धारण करें, तो भावना ऐसी पवित्र होती है कि सबके अज्ञान अंधकार दूर हो, विपरीत मान्यता दूर हो, सब अपने स्वरूप से जुड़े। जब तक व्यक्ति के अंदर तत्व का बोध नहीं होता है, वस्तु स्वरूप का बोध नहीं होता है, तब तक उसके मिथ्यात्व पूर्वक की अकड़ नहीं गलती।
उसके अंदर के दुर्भाव दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि दुर्भाव तो अपने अज्ञान से पैदा होते हैं, अपनी विपरीत मान्यता से होते हैं। और जब अज्ञान तत्व से अज्ञान दूर हो, विपरीत मान्यता दूर हो, तब दंभ का काम रह ही नहीं जाता, क्योंकि उसके जीवन में इस प्रकार का फिर कर्तृत्व पर का स्वामित्व उसके जीवन में रहते ही नहीं। इसलिए वो तो बड़ा एक इंद्रिय आदि जीवों को भी देख करके भैया ये भी हमारे जैसे जीव हैं, बिना अभी तो समझते ही नहीं है। तुम उनके ऊपर कुचलते जाओ कुचलते जाओ, लाद दर्द भी कह रहे क्या जान रहे क्या, पर तुम्हें ये तुम्हारा विवेक है, तुम्हें रखना कि भैया इनने अपने स्वरूप की विराधना करके दुर्दशा बनाई, अब अपन इनकी विराधना करेंगे तो अपनी भी यही दशा होगी। तो धर्म के अहंकार में आकर के और मिथ्या धर्म का अपना मान करके कि धर्म कर रहे हैं, वो अंधे दौड़े जा रहे हैं सब। अभी पर्यूषण की बात एक बार जो है शिखर जी का वो शिविर चलता है बरसात के उसी मौका पे वो लग रहा था उस समय। इतने जीव रास्ते में लटे बिछी हैं, केंचुआ बिछे पड़े हैं, और रास्ते में अंधे रात में लोग यात्रा में देखो तो सारे जीव मर जाते पूरे, उनकी जो है मिट्टी होती जाती, और दौड़े जा रहे हैं दौड़े जा रहे हैं। तो कौन सा धर्म है भाई? अपने यहाँ तो उजेले में प्रत्येक कार्य अभिषेक पूजन सब जब तक उजेला नहीं हो जाए तब तक कोई क्रिया करने का विधान ही नहीं है रात्रि में। पर सब धर्मांधता के रूप में लोग भीड़ इकट्ठी हो जाए तो फिर उनको नहीं पूछना कि हम क्या कर रहे हैं। तो कल ही वो अपने सुरेश जी आए थे कि भैया इतने तुम्हारे रोडों पर वो क्या बोलते हैं मकोड़े और गिजाई और लोग अंधे होके नाच रहे। मेरा तो एक एक कदम मैंने तो देख देख के रखा भैया, इतने जीव मरे हैं, असंख्य जीव, होश ही नहीं है लोगों को क्या कर रहे हैं। तो मतलब बिना विवेक की धर्म की जगह अपन पुण्य ही नहीं हो रहा, पाप होता है। जब तक अपने लिए विवेक पूर्वक क्रियाएं नहीं करोगे, और धर्म तो बाहर में अन्य तुम्हारी क्रिया से अन्य जीवों को कोई तकलीफ नहीं होती। बाहर में अपन देखते धर्म का स्वरूप क्या बताया, छेडाला में अपन ने धर्म का स्वरूप क्या पढ़ा, रागादि भाव हिंसा समेत दर वित्रस थावर मरण खेत, ये क्रिया तिने जानो कुधर्म तिन सर्दे जीव लय असर। अंदर में रागादि कसाय भाव पैदा नहीं होने देना, और जिसमें अंदर में कसाएं पैदा हो रही हो और बाहर में त्रिस स्थावर जीवों की हिंसा हो रही हो, ऐसी क्रिया कुधर्म है, वो धर्म तो है ही नहीं, अधर्म है। आचार्यों ने इतना सरलता से सारी बातें लिखी हुई हैं, और अपन तो कुछ नहीं पढ़ना समझ, किसको टाइम है पढ़ने को। आचार्य कह रहे हैं कि हम तुम्हें जिसको समझे बिना धर्म हो ही नहीं सकता। कितने लोगों को सुनने समझने की फुर्सत है, टाइम है, बस धर्म 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 धर्म, भीड़ इकट्ठी कर ली बस हो गया धर्म। सब धर्म भीड़ की भीड़ में धर्म मान रहे। इधर देखो तो अब ऐसे कालों में सारा धमाधम चारों तरफ देखो तो धमाधम चल रहा है चौकड़ी धर्म, सब धर्म कर रहे हैं। कौन धर्म नहीं कर रहा बताओ अपने देश में? सारे लोग इसी टाइम में, बरसात के टाइम में ज्यादातर सारे लोगों के धर्म हो रहे हैं, बहुत सारे। और वो धर्म वही सब उठा पटक धूमधाम धूम धड़क का भीड़, ये वो सब वही सब पूरे धर्म। उसका स्वरूप ही पता ही नहीं है धर्म है कौन सी चिड़िया का नाम। इसलिए भाई आचार्य कह रहे, ज्ञानी कह रहे कि भैया समझो तो पहले तुम धर्म है क्या, कौन सी चीज का। भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप को छोड़ के बाकी तीन लोग तीन काल में कोई धर्म का स्वरूप सही बता ही नहीं सकता। बिना सर्वज्ञ की कौन जाने, कौन बताए धर्म। इसलिए अपने मनमाने अज्ञानियों के द्वारा बताए हुए धर्म को जीव ने अनंत बार किया, और सब भ्रमित रहा, कुछ धर्म फरम तो हुआ ही नहीं। इसलिए आचार्य कह रहे ताते आज तक अब थक गए हो तो अब ताते जिन बार कथित तत्व अभ्यास करीजिए पहले, और फिर क्या करना, दिन भर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो, यहां से धर्म चालू होता है। अपने स्वरूप को देखने से, अपने स्वरूप का अनुभव करने से यहां से धर्म होता है। पता ही नहीं है तुम्हारा तुम हो कौन, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पता। हम
हम निश्चय वाले हैं, हम व्यवहार वाले हैं, हम 13पंथी, हम 20पंथी, हम श्वेतांबर हैं, हम दिगंबर हैं, सब अलग अलग अलग। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम फलाने हैं, सब अपने अपने कल्पनाएं कर रखी धर्म की। अरे धर्म तो वस्तु स्वरूप का नाम धर्म है, प्रत्येक आत्मा का स्वभाव का नाम धर्म है। उत्तम क्षमादि कौन नहीं मानता? उत्तम क्षमा धर्म। क्रोध को कौन अच्छा मानता? कौन मान को कसायों को अच्छा कौन मानेगा? कोई भी जाति का हो, कौन क्रोध को अच्छा मानता है? कौन दंभ को अच्छा मानता है? कौन मायाचारी को अच्छा मानता है? कौन लोभ के लिए अच्छा मानता है? सब बुरे मानते हैं। और कौन जो है क्षमा, आत्मा में जो अपने अंदर निर्मलता पैदा होती, क्षमा, सब जीवों के प्रति भी आत्मीयता का भाव, इसको कौन अच्छा नहीं मानेगा? ऐसे सत्य धर्म के स्वरूप को नहीं समझ करके लोग धर्म के नाम पर भ्रमित बने रहते हैं और बस टोल ढमक्का कर कर आगे, भीड़ इकट्ठी कर कर आगे, चिल्ला चीख करके एक निश्चित समय तक और बस फ्री होके और फिर अपने बस फिर ढीले पड़ के अपने काम में लग जाते दूसरे और बस भोगो धर्म। तो धर्म कोई ऐसा है कि किसी समय कर दो तो भोगो धर्म और बाकी तुम कछु करत रहो तो धर्मात्मा बन जाओगे। अरे धर्म तो समझ लिया तो तुम्हारा 24 घंटे का जीवन जीने का नाम धर्म है। कोई क्रिया विशेष का और कोई बाहर में कछु समय विशेष पे कर देने का नाम धर्म थोड़ी है। धर्म तो तुम्हारे 24 घंटे जीवन में जीने का नाम धर्म है। उस प्रकार तो मतलब ये है कि भैया अपन लोग अभी क्या है, ये कुसंस्कार जो अनादिकाल के मोह के हैं, इस मोह के कुसंस्कारों को अपन समझ करके ज्ञान से छीण करो और फिर इसके बाद सही अर्थों में अपने जीवन जियो धर्म का। और जीवन जियोगे तो अपन के लिए फिर अंदर में स्वयं महसूस होगा कि हाँ वास्तव में ये धर्म है। उसमें अलग शांति मिलती है, निराकुलता रहती है, किसी जीव के प्रति कोई दुर्भाव कभी आती नहीं। क्यों? कि दूसरों से अपने धर्म का क्या लेना देना है? दूसरे क्या कर रहे हैं वे जाने। अगर सच्चे अर्थों में जी रहे हैं तो अपने ज्ञान में आएगा कि उसका जीवन पवित्र होगा अंदर बाहर से। अपन पढ़कर लो संक्षेप में अपन ने जयमाला पढ़ी कि जिसके उत्तम क्षमा होता है अंतर बाहर शत्रु न कोई। उत्तम क्षमा धरे जो कोई। हाँ, उत्तम क्षमा जहां मन होई अंतर बाहर शत्रु न कोई। उसके कहाँ बने रहे कोई शत्रु? अंदर में भी मिथ्यात गया कसाएंगे तो अंदर में भी कोई शत्रु नहीं है और बाहर में भी अब उसका कोई दुश्मन नहीं है। सब जीव दिख रहे हैं उसको, सब जीव है बेचारे, सबके प्रति मैत्री भाव रहेगा। अपन को कहाँ देखते हैं? सब अपने समान जीव कहाँ देखते हैं? एकदम अपनी धारणा बना रखी, अपनी क्रियाओं के अपने अनुकूल, अपने संप्रदाय में शामिल नहीं है, सब विरोधी है, सब अपने दुश्मन है, सब अधर्मी है। अपने भावों में, ज्ञान में, आंखों में कहाँ दिखता उनमें आत्मीयता का भाव? सब बाहर में अपन जीवों की तरफ देखे और अपन को अंदर में सब प्रेम लगे कि जी हमारे साधर्मी है, ये सब जीव हैं, अपने समान स्वभाव वाले हैं। तो एक दूसरे के प्रति नजरें ही जो है अपनी देखने की टेढ़ी, धर्म और वैसे में नहीं है। धर्म के नाम पर तो अपन मुंह टेढ़ा करेंगे और लौकिकता के नाम पर गले मिल जाएंगे। कल भोज होगा तो सब अपने अपने संप्रदाय के, अब आज भोज होगा तो उसमें सब समाज जाएगी। क्यों? कि ये व्यक्तिगत है, अब ये धर्म का काम नहीं है। इसलिए तो वो अमिताभ बच्चन के बाप ने लिखा, वो मधुशाला के बारे में गीत लिखा ना मुझे मंदिर मस्जिद बैर कराती प्यार कराती मधुशाला, जहां कोई जाति पाति नहीं, कोई पक्षपात नहीं, गले मिलके सब एक कुर्सी पे बैठते सब लोग, उस एक गिलास से सब प्रेम से बैठ के पीते। तो ये तो कटाक्ष किया है उस पर। इससे अच्छा तो वो कम से कम शराब का रहेगा जहाँ लोग लड़ते झगड़ते नहीं है, प्रेम से सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग आके वहाँ प्रेम से रहते हैं सब। हाँ? एक दूसरे को देखते हैं कि हाँ ये आ रहा है, ये सब उस एक उसमें जा रहे हैं तो सबको प्रेम से, अपना अपना साधर्मी आओ प्रेम से। एक दूसरे को जो खा रहे हैं तुम भी खाओ, बैठो बात। क्या हंस रहे? नहीं देखते क्या? अपन ऐसे देखते नहीं क्या लोग? तो मतलब क्या है कि अपन को धर्म के नाम पर ऐसे दुर्भाव, ये कैसा धर्म है? ये तो बता कि जिसमें अपन को एक दूसरे के प्रति दुर्भाव, बैर विरोध देखे, एक दूसरे के दुश्मन दिखाई देने, ये कैसा धर्म है?
ये कैसा सुर मंदिर है, गीत लिखे हैं दीवालों पर जैसे गाने की कोई रीत नहीं। तो मतलब इतने अपन दीवालें बना देंगे, इस पे गाथाएं लिख देंगे, परंतु सब अंदर में सब सुना, मूल में अपना जो असली मंदिर है वो सब उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए भाई अपन को ये धर्म मात्र ऊपर ऊपर वाला, शब्दों में बाहर में नहीं, अंदर में धारण हो, जो आचार्य समंत्र भद्रदेव ने रत्नगण श्रावकाचार्य की दूसरे श्लोक में लिखा है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णहम संसार दुखता सत्वा यो धरती उत्तमे सुखी। दिखलाऊंगा वह धर्म जो सब कर्मों से मुक्त करे, भव ज्वाला से दुखी जनों को उत्तम सुख में शीघ्र धरे। सब संसार के दुखी जीवों को ऐसे आत्मिक उत्तम सुख में जो धारण करा दे, जीवन में उसको प्रकट करा दे, ऐसे धर्म को हम कहेंगे। हमें ऐसे कोई सांप्रदायिक समयवादी ऐसे धर्म को नहीं जिसमें आपस में लड़ने झगड़ने का काम। हम तो सारे जीवों के सुखी होने का और उस परमात्मा को प्राप्त कराने वाले ऐसे धर्म को कहेंगे। जब तक अपन को ऐसा धर्म समझ में नहीं आएगा तब तक अपना भरम दूर होने वाला नहीं है। और जब तक अभी बुद्धिपूर्वक ऐसा भरम नहीं टूटेगा, अभी कसाएं शांत नहीं होंगी, अभी जीवों के प्रति, तीन लोक की जीवों के प्रति मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य नित्य कब, हर परिस्थिति में वो कुछ भी कर रहे हो पर उनके प्रति आपको मैत्री भाव नहीं। ये जीव है, भले ही अभी गलती कर रहा हो, बच्चा है, अगर वो नहीं समझ रहा है गलती कर रहा है तो अपन उसके प्रति दुर्भाव रखते क्या? अपन अपने छोटे बच्चे होते हैं और वो एकदम कोई समझदारी के काम तो करते नहीं, सब मूर्खता के काम करेंगे, गलत करेंगे, तो मैं कभी कभी लाते भी मारेंगे। माँ बाप को लाते भी मारते हैं जब ज्यादा भी लाड़ में होते हैं और माँ बाप नहीं सुनते हैं तो वो क्या है, जैसे लेटे हो और माँ बाप बैठे हो, बेटा मारेंगे और लाते मारेंगे, नहीं सुनना हमको तुम्हारा। अपन क्या करते हैं उनको प्रेम से, नहीं नहीं बेटा नहीं, अभी ये समझ नहीं रहा, बाला के विचार, उसको प्रेम से खिलाते, समझाते हैं उसको प्रेम से, उसके प्रति दुश्मनी करके हटा नहीं देते, निकाल नहीं देते कि अभी ये समझ नहीं रहा है। ऐसे ही समझदार व्यक्ति जो समझते नहीं है उनको बाल बुद्धि मान करके, अभी बच्चे हैं ये समझ नहीं रहे, समझेंगे प्रेम से कि भैया बेटे अभी तुम समझ नहीं रहे, कोई बात नहीं, तो उनकी गलती को सहन करते पर दुर्भाव नहीं करते उनके प्रति। होता है ऐसा कि नहीं होता? चांदमल जी, पुरुषों को, पिताओं को ज्यादा, बच्चों का ज्यादा अनुभव नहीं होता, माताओं को होता है। सब मारते, गालियां देते, सब कर देंगे, बिगाड़ देंगे, फिर भी माता उसको पुचकारती रहेगी। पिता तो कभी कभी ऐसे ही होते, अगर रूखे तो वो तो कहते उसको मैंने उसके प्रति मारा मुरी भी कर देते और उसको मैंने उससे बोलते व्यवहार ही नहीं करते। पर फिर भी जो है कितने ही दुष्ट माता पिता हों, माने कैसे ही हो, पर माँ बच्चों के प्रति ऐसा दुर्भाव नहीं करते, फिर भी अंदर में तो उनके कोने में उनके प्रति आत्मीयता बनी रहती। इसलिए भाई जब तक अपन को ऐसा जो आत्मिक धर्म है, ऐसा जिस धर्म को यहाँ पर आचार्य देव कह रहे कि हम बताएंगे उस धर्म को, जिसकी आश्रय से तुम्हारी परिणति में शालीनता, शीतलता, निर्मलता प्रकट हो जाती है, फिर तुम्हारे जीवन में सारी उद्दंडता, उच्छृंखलता खत्म हो जाती है। हम ऐसे तुम्हें उस स्वरूप को बताएंगे जिसका अवलंबन करने से तुम्हारा जीवन क्या है, पवित्र बन जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, सच्चे अर्थों में सुखी हो जाएगा। ऐसे स्वरूप को बताने की प्रतिज्ञा करके ये सारी बातें आचार्य लिख रहे हैं। अब अपन को उसी की गहराई, उसी के संबंध में चारों तरफ से खोजबीन करके कौन कौन चीज नहीं है, पहले मोटे मोटे रूप में जीव अजीव अधिकार में पहले अजीब से जीव की भिन्नता बताई, पहले मोटे रूप में तुम्हें अपने स्वरूप को भिन्न किया, तो जीव अजीव अधिकार में अजीब जीव नहीं है ये सिद्ध किया, तो जीव में एकत्व मत छड़ाया, ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, ये संयोग मैं नहीं, मेरे नहीं। फिर आगे जाकर के इनका कर्ता भोगता नहीं मैं, कर्ता कर्म अधिकार में क्या बताया, इन अजीब आदि परद्रव्यों का न मैं करता हूं न मैं भोगता हूं।
ना मैं इनको बनाने वाला हूँ, ना इनको मिटाने वाला हूँ, ना इनको मैं ग्रहण कर सकता हूँ, ना त्याग कर सकता हूँ। तो उससे संबंध में अपन को सारी पहले स्थूल रूप में पहले तुम्हारे लिए वेद विज्ञान कराया, फिर आगे जाकर के तुम्हारे लिए अपने भावों से आश्रव बंद आदि के भाव, पुण्य पाप आदि, फिर और सूक्ष्मता में अंदर अंदर जैसे अपन खुदाई करते हैं ना, पानी निकालना है कुएं में से, तो कहाँ खोदते हैं? अपन को पहले तो जानकारी करते हैं कि कहाँ पानी है, कितना पानी है, जानकारी कर ली, फिर क्या करेंगे? उसके ऊपर की जितने उस पानी के आवरण हैं उनको दूर करने के लिए अपन ऊपर से पहले मोटे मोटे रूप में निकालते जाएंगे, फिर अंदर में जितने जितने गहरे जाएंगे उतना उतना सूक्ष्मता से फिर उसके नजदीक जाने के लिए। ऐसा नहीं कि अब उधर से फिर इधर को खोदने लग गए, फिर इधर को खोदने लग गए, फिर उधर को, तो पानी जहाँ है उधर निकलेगा नहीं, उतना ही खोदना, उतना ही गहराई में जाना है। ऐसे ही अपने उस शुद्धात्मा को देखना जहाँ, तो उसी को पहले स्थूल रूप में, बाहर में ऊपर स्थूल रूप में भेद विज्ञान, फिर अंदर में सूक्ष्म, अपने उपयोग को और सूक्ष्म, ऐसे अंदर अंदर जब तक वो उसने अपने उस एकत्व विभक्त स्वरूप तक नहीं पहुंचे तब तक सबसे इनको भिन्न करके आगे पहुंचाना है। तो आगे आगे गहराई बढ़ती जाती है। जैसे अपन मूर्ति बनाना है, तो मूर्ति बनाने में अपन क्या करते हैं? अपन ने पहले तो उस मूर्ति को अपन ने देख लिया कि इस पत्थर में इतनी ये सुंदर मूर्ति है। अब अपन उसी मूर्ति के जितने आवरण हैं बाधक, उनको पहले मोटे मोटे अलग तोड़ देंगे। पहले तो उसका हिस्सा इतना पूरा मोटा निकाल के इतने हिस्से में से निकालना है, तो बाकी पत्थर, अब पूरे पहाड़ को नहीं खोदना है, पूरे पहाड़ को नहीं तोड़ना है, कितना कि जिसमें से मूर्ति अपन देख ली इसमें से निकालनी, अब उतने ही के आवरण जो है उनको दूर करना है। और फिर जितने नजदीक पहुंचते जाओगे उतनी उतनी पेनी छेनी, मोटी छेनी, पहले तो मोटी मोटी छेनी से तोड़ोगे और बाद में आप उतनी जितने गहरे पहुंचते जाओगे उतनी बारीक छेनी आपकी होती जाएगी। नाक नक्शा बनाओगे तो बिल्कुल, अगर थोड़ी भी गलती कर दी तो मूर्ति खंडित हो जाएगी। ऐसा ये यहाँ की खुदाई है। बाहर में जैसा अपन काम करते हैं वही, अब तुम इधर उधर डाल पात घूमते रहो, इधर कभी उस पत्थर को इधर तोड़ दो, कभी उधर पहाड़ को तोड़ दो, कभी उधर तोड़ दो, कब तक मूर्ति निकाल लो? ऐसे ही अपन इधर उधर धर्म की क्रिया, कभी ये कर ली, कभी वो कर ली, कभी वो कर ली, कभी ये करने लग गए, कब तक तुम्हें अंदर में धर्म प्रकट हो जाएगा? अरे भाई, जहां धर्म है वहीं अपन को गहराई में पहुंचना है। अब उसकी गहराई के लिए तो आपको उतनी एकाग्रता चाहिए, उतना पूरी सावधानी चाहिए। अब वो नहीं होगी तो कुछ नहीं करते रहो तुम, जो कुछ करना अपने मन से मोटे मोटे, तो उसमें तो कभी आज तक धर्म हुआ ही नहीं। देखो भाई, टाइम अपना हो रहा है। धर्म का काम अपना टाइम से बना हुआ है, बाकी अपना काम और काम तो बेटाइम है, तो बिल्कुल पूरे फ्री है उसके लिए। इसलिए थोड़ा इस पर विचार करो गंभीरता से। समय अपने पास मनुष्य पर्याय का आयु जितनी मिली उतना ही है, इसमें नहीं करोगे अनंत काल हो गया भटकते भटकते, और भी अभी कितना भटकना है तुम जानो। और अगर नहीं भटकना है तो बुद्धि को व्यवस्थित करो, मन को एकाग्र करो। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो पहले दौलत राम जी ने प्रतिज्ञा कराई कि जो चाहो अपनो कल्याण ताई सुनो भवि मन तेरा। आप मन को इधर उधर भटकाना नहीं, मन की मति न लागिए, मन की मति अनेक, और जो मन को बस में करे वो लाखों में एक। अगर तुम मन के अधीन बने रहोगे तो भटकते ही रहोगे, और अगर मन को बस में करके और अपनी ज्ञान से आराधना करोगे तो ही अपन अपने जीवन में अपना मनीषी बन पाओगे। और क्या बन पाओगे? और अपने लिए अपन जब बोलते हैं भैया क्या हाल है, तो क्या बोलते हैं? अमन चैन। जब तक मन है तब तक चैन नहीं है। जहां मन शांत हो, अमन मन रहित दशा में चैन होता है। तो अपन उसमें बोल रहे हैं कि जहां हमारा मन से काम नहीं होता है, अब तो मन के बिना अंदर में आत्मा का आनंद चैन है। तो अमन, जब तक व्यक्ति मन के अधीन रहेगा तब तक उसको चैन नहीं मिलता है। क्यों? कि मन का काम तो संकल्प विकल्प है, कभी कहता ये करो, कभी कहता ये करो। तो जो मन के अधीन रहता है वो तो भटकता ही रहता है। इसलिए आचार्यों ने मन को बंदर की संज्ञा दी है, चंचल बंदर है ये। तो इसको आप बस में करना है तो श्रुत स्कंद रूपी पेड़ पर उसको चढ़ाओ, तो ये धीरे धीरे क्या होगा कि वहां इतने फल आदि उस पेड़ पर लगे हुए हैं कि खा करके संतुष्ट होकर बैठ जाएगा।
चलिए अभी अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन इसको विराम करते हैं। दोपहर की क्लास कितने बजे? 2:30 पे आ जाएंगे सब लोग? 2:30 से 3:30 आ जाएंगे कि वही अभी सोते हुए आएंगे 3 बजे? देख लो तुम्हें जितनी बजे व्यवस्थित टाइम हो है, 2:30 से रखोगे तो भी 2:45 तो बजे ही जाएंगे लगभग। चलो और तुम्हारे से ये शाम को जो है वो चल रहा आपका क्लास जो चलती है कितने बजे से? 8 से? कब से चलती है? 7:30 पौने। अभी कल 1-2 दिन शायद वो कोटा में आए हैं, वो क्या बोलते हैं निशांक जी, शशांक जी, वो भी कल आएंगे शायद यहाँ, कल 1-2 दिन के लिए। अगर उनका लाभ लेना हो तो अपने हिसाब से सेट करना हो। आज ही आ रहे? क्या कब आ रहे हो? है आज क्या बजे? अच्छा चलो आज ही आ जाएंगे, बस देखना है। चलिए जनवाणी कर लेते। यह अनंत द्वादशांग कंच परमेष्टि आज ही आ रहे शशांक, इसको बंद करो, इसको बंद करो, बंद कर दो, हमें पता